दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि हेजिंग क्या होती है और हेजिंग कैसे आप प्रॉपर हेज कर सकते हैं अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। बेसिकली हेजिंग ऑप्शंस में ही की जाती है और वैसे तो आप नॉर्मली इक्विटी कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोग ज़रूरत नहीं समझते हैं क्योंकि हेजिंग जो प्रॉपर होती है वो स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में लोग करते हैं। क्योंकि हेजिंग करने का जो प्रॉपर जो मेन मकसद है वो अपने लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है या प्रोटेक्ट करना होता है लॉस को। तो वो सारी स्ट्रेटजी आज हम जानेंगे और आज हम आपको हेज की एक पोजीशन बना के भी दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से उसको हेज कर पाएँ, अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर पाएँ। वहाँ पे आपको क्या बोलता है, मार्जिन भी क्या बोलता है, काफ़ी कम लगेगा। ठीक है? तो अभी जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों कि एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जो है जाकर के अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारा लिंक यूज़ करते हैं तो आपको जो है कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन हाँ, ये कि दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो आप ज़रूर एक बार एंजल ब्रोकिंग में जाके विज़िट करें। तो आइए लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है, देखिए हेजिंग आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशंस लगा रखी है। डेफिनेशंस सो आपको समझाने के लिए लगाई है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली एक पोजीशन बना के भी दिखाऊंगा हेजिंग की। तो ये हेजिंग स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ होल्डिंग वन इन्वेस्टमेंट पोजीशन बाय टेकिंग अनदर इन्वेस्टमेंट पोजीशन। का मतलब ये है कि अगर आपने कोई शॉर्ट सेल कर रखा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पोजीशन क्या कर रखी है, बाई लगा रखी है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, कवर दे रहे हैं। कवर देने का मतलब क्या होता है, हेजिंग का मतलब सीधा सीधा ये मतलब होता है उस किसी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि रक्षा करना। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आप के साथ में कोई बॉडी गार्ड खड़ा है, ठीक है, बॉडी गार्ड लेकिन कम से कम आपको पूरी रक्षा तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे हेजिंग का मतलब बॉडीगार्ड हो सकता है आपकी पूरी रक्षा कर ले, लेकिन यहाँ पे हेजिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका 1 लाख का लॉस होने वाला था, ये आपके लॉस को मिनिमाइज करके 80,000 के लॉस को क्या कर सकता है, बचा देगा। और यहाँ पे आपका जहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, मात्र 20,000 रुपए का। ठीक है, तो यानी कि ये आपके अंदर काफी कैपेबिलिटी रखता है लॉस को प्रोटेक्ट करने की। हेजिंग ये बात है, हेजिंग का मतलब ये था सीधा का सीधा प्रोटेक्ट करना लॉस को। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ पे इन्होंने ये डिफिनेशन में मैंने बताया कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आर ए ग्रेट टूल टू यूज वन हेज अगेंस्ट द रिस्क इन underlying stock. Thus, when one statement fall in a value, the other investment must rise in a value. मतलब यहाँ कहने का मतलब, अगर आपने कोई दो पोजीशन बना रखी है और एक पोजीशन आपकी जो है लॉस में जा रही है और तो दूसरी पोजीशन आप उसके अपोजिट में बनाएंगे जो उसके आपको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो चलिए अभी आपको एक लाइव एग्जांपल आपको देख करके बताते हैं। उसके लिए आना पड़ेगा आपको। मैंने ऑप्शन चेन लगा रखी है। ऑप्शन चेन के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट आपने चूज किया है। आप अपने हिसाब से मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट करके दिखाऊं तो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेज का ले सकते हैं। बेसिकली वीकली में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो मैंने वीकली ऑप्शंस को चुना है। अब यहाँ पे मान लिया कि मैं यहाँ पे पोजीशंस कोई राइट करता हूँ। देखिए अभी जो निफ्टी का हम ये मानते हैं कि एट द मनी का पोजीशन यहाँ पे चल रहा है 14,600 और 14,650 के बीच में। ठीक है, अभी यहाँ पे ये एट द मनी का पोजीशन है, एटीएम है, और ये यहाँ पे कॉल है और यहाँ पे पुट का पोजीशन चल रहा है। ठीक है, इस तरह। और ये होता है एट द मनी, ये होता है आउट द मनी। ठीक है, आउट द मनी का पोजीशन चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हम ये अज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि यहाँ से निफ्टी जो है अब यहाँ पे 400 या 500 पॉइंट और बढ़ सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 300 पॉइंट ये मान के चलते हैं निफ्टी यहाँ से और बढ़ेगा। तो हम 14,900
50 या सॉरी निफ्टी यहाँ से और बढ़ेगा या फिर नहीं गिर सकता है। तो यहाँ पे हम निफ्टी की यहाँ पे एट द मनी की पोजीशंस को हम ले सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी यहाँ से गिरना शुरू करेगा तो कितना गिरेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट गिर सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से निफ्टी और ऊपर जा सकता है, यानी कि 300 पॉइंट और जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक कॉल राइट कर लेते हैं, और वो कॉल मान लिया हम यहाँ पे 14,650 यानी एट द मनी की कॉल को ही हम क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक कॉल ले लेते हैं 14,650 की कॉल। अब यहाँ पे आप अगर देख रहे हो 14,650 की कॉल, यानी इस स्ट्राइक प्राइस को राइट करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए होगा। आपको एनएससी की तरफ से या किसी भी ब्रोकर की तरफ से जो इसका मार्जिन चाहिए होगा, कम से कम 1.5 लाख से 1.6 लाख चाहिए होगा, यानी कि करीब करीब आपको सिर्फ ये कॉल राइट करनी है तो इसके लिए करीब 1.6 लाख मार्जिन चाहिए। अब अगर आप इसमें क्या करते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं बताने की जरूरत है कि 14,600 पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी है, 74 रुपीज मान लिया अभी दिखा रहा है, या राउंड में हम इसको देखते हैं 75 रुपीज की कॉल दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लिया यहाँ पे निफ्टी और गिरता नहीं है, और निफ्टी क्या करना है यहाँ से बढ़ता चला जाता है, तो जब ये निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल आपने जो राइट की है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, हैवी लॉस हो सकता है, हैवी लॉस हो सकता है। और मान लिया ये 75 की कॉल मान लिया अगर 500 रुपए चली गई, ठीक है, तो आपको कितना लॉस हो जाएगा आपको पता है, हाउ मच लॉस, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 75, यानी कि करीब जो है अगर आपको 3 लाख का लॉस हो सकता है, ठीक है, नहीं सॉरी 3 लाख नहीं, 7 पंचे 35, सॉरी 30,000 का लॉस आपको हो जाएगा, वन ओनली वन स्ट्राइक प्रे। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपको अब यहाँ पे बेसिकली जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉस को कम कर सकते हैं, इस लॉस को कम करके हम यहाँ पे 5,000 पे लॉ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके सपोर्ट में क्या करना पड़ेगा, एक बाई की पोजीशन लगा देनी चाहिए। बाई की पोजीशन कौन सी लगा दे कि कम से कम इस यहाँ पे जो एक डिस्टेंस है इतना मिल जाता है कि मान लिया हम 14,650 की मैंने कॉल राइट की थी, तो हम 14,750 की को कॉल को क्या कर लेंगे, इसके डायरेक्शन में बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम 14,750 की कॉल को क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। 14,700 की 50 की कॉल आती है हमारी 36 रुपीज की। अब यहाँ पे जो मार्जिन आपको यहाँ पे देना होगा, यानी कि आपने यहाँ पे एक कॉल राइट की, राइट का मतलब सेल की, 14,650 की कॉल आपने क्या किया, सेल किया, ठीक है। सेल करने के बाद उसके अगेंस्ट में 14,750 की कॉल को क्या करना है, आपने बाई कर लिया। अब ये दोनों जब कॉल बाई हो जाएंगी, एक सेल हो जाएगी एक बाई हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्रोटेक्ट हो गए तो आपको क्या हो गया, आपका रिस्क क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज, जब रिस्क मिनिमाइज हो जाता है तो आपको यहाँ पे मार्जिन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब मार्जिन आपको सिर्फ 40,000 रुपीज लगेगा, यानी कि जहां पे आपको मार्जिन 1.6 लाख लग रहा था, वहां पे मार्जिन घट के 40,000 लगेगा, यानी कि 40,000 रुपीज में आप जो है, आप या मैं बोलता हूँ ये 35,000 रुपीज में भी जो है आपका मार्जिन लगेगा। अगर आप चेक करेंगे तो 35 से 40,000 में ही आपको ये हेज पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट क्या बनेगा। देखिए, प्रॉफिट बनने का चांस पूरा पूरा इतना है कि यानी कि ये पोजीशन आपकी मार्केट की क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी कि आप मार्क कॉल को जब राइट करेंगे जब आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, तो यानी कि अगर ये कॉल और ये कॉल मिलकर के दोनों जो है टिल एक्सपायरी, ठीक है, टिल एक्सपायरी आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जीरो होने के मतलब यहाँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट क्या होगा, 75 में से मान लिया आप जो है 53 रुपीज आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा 22 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कम से कम 1700 से 1800 रुपए आपको प्रॉफिट आ जाएगा
टिल एक्सपायरी। ये थी हैज की बात। चलिए इसको हम एक बार लगा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी टाइप करते हैं, निफ्टी 14,600 की कॉल, और ये मार्च के महीने की है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं, और इसके अपोजिट में हम यहाँ के 14,750 की कॉल जो है, एक और हम क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दो कॉल मिल गई। देखिए वहां पे थोड़ा सा 14, सॉरी ये गलत लग गया, 14,650 मैंने बोला था ना। निफ्टी 14,650 सी, 14,650 सी, ठीक है, कॉल। देखिए ये मैंने पहले लगाई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस कॉल को क्या करेंगे, आप इस कॉल को सेल करते हैं, मान लिया इसको हम सेल करते हैं, तो सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्जिन मांगेगा, करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का मार्जिन मांगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया इसको हम एक लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं, लिमिट ऑर्डर मान लिया हम इसको सेल करते हैं ऊपर की तरफ, 100 रुपए की तरफ इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा कॉल अभी ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मान ला रिजेक्टेड, और यहाँ पे आपको मार्जिन दिखा रहा है 74,400 अभी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये एट द मनी का एक्सपायरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम पहले इसको क्या कर लेंगे, पहले अगर मान लिया हम इसको बाई कर लेंगे, ठीक है, मैं बाई नहीं करूंगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बाई कर लेता हूँ और इसको सेल करता हूँ, तब जो है हमारा मार्जिन घट करके 30,000 से 40,000 रुपए में ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि 1,60,000 मार्जिन लगता है, लेकिन डेफिनेटली लगता है। अगर मान लिया यहाँ पे आप इन द मनी की कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, जहां पे रिस्क काफी हैवी है। इन द मनी का मतलब ये, जैसे कि आप 14,500, सॉरी 14,300 की कॉल, जो 300 रुपए की कॉल को सेल करेंगे, तो वहां पे डेफिनेटली आपको 1,60,000 नहीं, कम से कम जो है 2 लाख रुपए का मार्जिन मांगेगा। तो वहां पे आपको हैवी प्रोटेक्शन चाहिए होता है हेज करने के लिए। तो वहां पे जब हैवी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट मतलब जो है रिस्क हो जाएगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो वहां पे आपको काफी ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हैज क्या होता है। हैज सिंपल ये होता है, किसी भी पोजीशंस को उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना। अगर आप किसी भी पोजीशन को उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो वहां पे उस चीज को हम सिंपली हैज बोलते हैं। हैज के साथ अगर आप एज यूज करते हैं, एज का मतलब यह है कि कब कहाँ पे बाई करना है, कब कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वहां पे आपकी स्किल अच्छी हो जाती है, और वहां पे आपकी प्रॉफिट बन जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा, और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।